हे गाइस, वेलकम टू इन्वेस्ट विद शर्मा जी यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने देखा होगा कि जब आपका जो मार्केट था, जब 22,000 पे गया था, उस टाइम भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में होगा। एंड जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, उस टाइम भी आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में है। एंड अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, जब निफ्टी हम लोग का 30 या 35,000 पे जाएगा, ऐसा ना हो कि आपका उस टाइम पे भी पोर्टफोलियो माइनस में हो। यानी कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं ताकि हमें एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न मिले, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न मिले। जनरली म्यूचुअल फंड 12 to 14%, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम लोग पोर्टफोलियो में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा रिटर्न 18% के आसपास हो, ताकि हम लोग कंपाउंडिंग करके अपने पोर्टफोलियो को मल्टी बैगर बना सकें। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपका पोर्टफोलियो माइनस में है। सो मैं आपको कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ जो एक रिटेल इन्वेस्टर करता है। मोस्टली जो कोविड के बाद के जो रिटेल इन्वेस्टर है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई है। अपने पोर्टफोलियो में कुछ 4 to 5 कॉमन मिस्टेक है, उनकी वजह से आपका पोर्टफोलियो कभी भी, ऐसा नहीं कि मार्केट अभी 26,000 पे, जब मार्केट 30 या 35,000 पे जाएगा तो भी आपका, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, किस्मत के भरोसे रहे, तो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न दे देगा। अदरवाइज जनरली इस अगर आप इन चीजों को करते हो, इन मिस्टेक्स को करते हो जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपका पोर्टफोलियो कभी भी रिटर्न नहीं देगा। एंड जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, उस वीडियो उसको सुनने के बाद में, ऐसा नहीं है आपको बस सुन के अच्छा लगे बस सुन लिया, उसको आपको फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद की स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी से टिप्स ले लिया और टिप्स के बेसिस पे आपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, आपका पैसा बन जाएगा। अभी वो टाइम चला गया। आपको खुद के एनालिसिस तो, ठीक है, बहुत बड़ी चीज हो जाती है अगर आप एनालिसिस नहीं करते, तो भी आपको कॉमन जो चीजें जो आपके म्यूचुअल फंड फॉलो करते हैं, अगर बस आप उसको उतना ही फॉलो कर लेते हो। जैसे कि म्यूचुअल फंड सबसे पहले क्या करते हैं कि, आपने पहली मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ कि होल्डिंग टू मैनी कंपनी। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों का पोर्टफोलियो 20 लाख का होता है, एंड नंबर ऑफ कंपनीज अगर मैं काउंट करूँ तो 50-60 कंपनी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रखी है। तो दिस इज नॉट ए प्रॉपर वे ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर आप 50-60 कंपनीज को अगर आप पोर्टफोलियो में जगह दोगे, इसका मतलब है कि आप श्योर नहीं हो, किसी एक कंपनी की ग्रोथ के ऊपर श्योर नहीं हो। एंड अगर उनमें से कोई भी कंपनी आपकी जब नीचे जाती है, जब मार्केट में करेक्शन होता है, तो आप उसकी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, आप उसको टाइम नहीं दे पाओगे। अगर आप, जैसे मैं आपको बोलूँ कि ओनली आपके पोर्टफोलियो में 25 कंपनीज है, तो आपको हर कंपनी को आप ज्यादा टाइम दे पाओगे। तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि सबसे बहुत सारी कंपनीज को होल्ड करते हैं, इसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो ग्रो नहीं हो पाता। एंड आप एक कंपनी के एनालिसिस नहीं कर पाते। अगर मैं आपको नंबर दूं, तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 25 स्टॉक्स आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो लेट से 10 लाख का है, तो आपको ओनली 10 कंपनीज ही रखनी चाहिए, 10 से 12। 20 लाख अगर आपका पोर्टफोलियो चला जाता है तो आप 20-25 रख सकते हो। अप टू 50 लाख तक, अगर आपका पोर्टफोलियो इवन 50 लाख तक है, तो आप पोर्टफोलियो में 30 के आसपास कंपनीज रख सकते हैं। फिर आपका पोर्टफोलियो का 1 CR से ऊपर चला जाता है, उसके बाद में आप मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट की जगह इक्विटी से पैसा निकाल के उसको सेफर इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, ये भी एक मेथड होता है, लेकिन आपको जनरली 25 से 30 कंपनीज पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। बहुत कम भी नहीं रखनी चाहिए। कुछ पोर्टफोलियो को मैंने देखा है कि ओनली 2 से 3 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है। तो 2 से 3 कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो यू आर टेकिंग सो मच रिस्क, और आप किसी एक कंपनी पे बहुत ही ज्यादा रिलाई कर रहे हो। तो आज ही मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में कितनी कंपनीज है। अगर आपके पोर्टफोलियो में लेट्स से 40 कंपनीज है, तो प्लीज रिड्यूस दिस नंबर टू 25। जब आप अपने पोर्टफोलियो को एकदम क्लीन रखोगे, आपको पता है कंपनी क्या करती है, कंपनी के, आपको पता है कि यस इतनी सी कंपनी है, बस मुझे इतनी कोई ट्रैक करना है, तो आपको चांसेस ज्यादा हुआ रिटर्न मिलने के। ठीक है, एक तो ये बड़ी मिस्टेक है। सेकंड, अगर मैं आपको बताऊं, तो अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन आप लोग नहीं करते। प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। बहुत से इन्वेस्टर है जिनको ये नहीं पता है कि मेरा 100% पोर्टफोलियो में से कितना परसेंट लार्ज कैप में है, कितना परसेंट मिड कैप में, कितना परसेंट स्मॉल कैप में। अभी अगर देखें तो जिन लोगों का पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है या उनका रेड पोर्टफोलियो है, उसका रीजन है कि आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग सेक्टर नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में मेनली लार्ज कैप जो स्टॉक है वो नहीं है। यू आर होल्डिंग मेजोरिटी ऑफ एक्सपोजर आपका मिड कैप में या स्मॉल कैप में, और मिड कैप और स्मॉल कैप अगर देखें उसमें अभी रैली आई नहीं है। तो आप पैनिक नहीं करोगे कि यार मेरा पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है, क्या कुछ मैं गलती तो नहीं कर रहा। तो उसका रीजन होगा कि या तो मिड कैप के अंदर रैली नहीं आई है या स्मॉल कैप के अंदर रैली नहीं आई है। रैली
आपको डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन आपको पैनिक नहीं करना। अगर आपने मिड कैप के अंदर ज्यादा पैसा डाला है तो ये बाय डिफॉल्ट है कि आपका पोर्टफोलियो अभी रिटर्न नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स अभी चल नहीं रहे। कॉमन फिनोमेना मैं आपको बताता हूँ, जो म्यूचुअल फंड फॉलो करते हैं, कोई भी आप म्यूचुअल फंड उठा के देख लीजिए। जो भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है उनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। एंड लार्ज कैप भी फिक्स है, कुछ नहीं करते। निफ्टी से आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, टाइटन, टाटा मोटर, ऐसे स्टॉक में वो सबसे ज्यादा एक्सपोजर रखते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो? आप लोग के बहुत कम लोग होंगे जिनके पोर्टफोलियो में रिलायंस होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस कितना एक्सपोजर रखता है। तो आप रिलायंस की जगह आप स्मॉल कैप में ज्यादा एक्सपोजर बढ़ाते हैं, तो यही कारण है कि आपका पोर्टफोलियो ग्रो नहीं होता है, या फिर वॉलेटाइल बहुत ही ज्यादा होता है, मार्केट के हिसाब से नहीं चलता। तो जनरली 70% आपका जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप में होना चाहिए, 20% आपका मिड कैप में होना चाहिए, 10% आपका स्मॉल कैप में होना चाहिए। ये आपका रेशियो होना चाहिए 70-20-10। अगर आप ये रेशियो करते हो तो आप डेफिनेटली म्यूचुअल फंड को बीट कर दोगे। एंड म्यूचुअल फंड से आप अच्छा रिटर्न निकालोगे मार्केट में। एंड आपका जो पोर्टफोलियो उसमें रिस्क भी कम हो जाएगी। तो ये डाइवर्सिफिकेशन का आपका फायदा होता है। आज ही इस एक्सरसाइज को कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में कितना लार्ज कैप है, कितना मिड कैप है, कितना स्मॉल कैप है। थर्ड जो गलती है कि जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं, स्मॉल कैप में मैंने बोल दिया कि 10% आपको रखना है, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर बहुत सारी कंपनीज है। आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? तो वो आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर आप एनालिसिस नहीं कर सकते तो मार्केट में ईटीएफ्स भी होते हैं, ईटीएफ के थ्रू आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, जैसे कि इंडेक्स ईटीएफ। जैसे स्मॉल कैप में अगर आपको इन्वेस्ट करना है लेकिन कौन सी कंपनी वो आपको नहीं पता, तो आप स्मॉल कैप के अंदर ईटीएफ होता है 250 स्टॉक्स का, तो उसका नाम है जैसे स्मॉल कैप 250, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली स्मॉल कैप इंडस्ट्री में लग जाएगा। तो इंडेक्स ईटीएफ आपको करना चाहिए स्टॉक्स के अलावा। उसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक ईटीएफ भी होते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि यस ईवी सेक्टर ग्रो हो सकता है, तो ईवी का भी एक ईटीएफ आता है, ईवी ईटीएफ। ऐसे पीएसयू का आता है, पीएसयू ईटीएफ, उसमें भी आप पैसा डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत से ये कॉमन मिस्टेक करते हैं कि मार्केट में ओनली इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं, कमोडिटी में पैसा नहीं डालते, जैसे कि बॉन्ड में पैसा नहीं डालते। ठीक है, उसके अलावा सिल्वर गोल्ड के अंदर पैसा नहीं डालते, क्योंकि जब मार्केट करेक्ट होगा, जब मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट में ऐसा नहीं हमेशा बुल रन रहता है। जैसे आपने देखा कि लास्ट 1 ईयर में क्या हुआ था, इक्विटी मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, लेकिन गोल्ड में और सिल्वर में काफी अच्छी रैली देखने को मिली। तो आपको गोल्ड एंड सिल्वर में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके अलावा आपको बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन कितना इन्वेस्ट करें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि लेट से आपकी एज 30 है, तो 100 - 30 यानी कि 70% ऑफ योर एक्सपोजर शुड बी इन द इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट मतलब लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आपको डिवाइड करना चाहिए 70%। एंड बचा कुचा जो 30% है, आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, सिल्वर और बॉन्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो 30% है वो आप अपने फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हो, आप उसको गोल्ड सिल्वर में डाल सकते हो। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, लेट्स से आप 50 ईयर्स के हो गए, तो आपका 50-50 होना चाहिए। 50% आपका इक्विटी में होना चाहिए, 50% आप उसको फिक्स और सेफर इंस्ट्रूमेंट की तरफ डाइवर्ट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में आपका पोर्टफोलियो 20 लाख का है, 25 लाख का है, तो आपके आपका जैसे जैसे धीरे धीरे पोर्टफोलियो बढ़ता जाता है, जैसे कि आपका 1 CR तक पहुंच गया, तो ऐसा नहीं कि आप नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ाते हुए चले गए, नंबर ऑफ कंपनीज आपने जैसे 1 CR पे पहुंच गया तो आपने 100 कंपनीज ले ली, नहीं। जब आपका पोर्टफोलियो 1 CR पे पहुंचेगा तो आपकी एज भी बढ़ेगी, और जब आपका कैपिटल बढ़ेगा तो आपको इस 1 CR को इक्विटी मार्केट से डाइवर्ट करके, यानी कि स्टॉक्स को सेल करके, आपको सेफर इंस्ट्रूमेंट जैसे कि गोल्ड सिल्वर हो गया, बॉन्ड हो गया, जिसमें आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड मार्केट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बॉन्ड इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्ट करना चाहिए। मैं आज इस वीडियो में सिंपली आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड करते हैं वो आप कैसे कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में रिस्क लेके चल रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एटलीस्ट पता है तो आपको डिसीजन ले सकते हो, आप पैनिक नहीं करोगे। एंड सबसे जो लास्ट है कि आपको अपने पोर्टफोलियो का बीटा पता होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिनको बीटा नहीं पता। बीटा क्या होता है? बीटा होता है वोलेटिलिटी। यानी कि जैसे आपने देखा होगा निफ्टी 1% चला गया, लेकिन आपका पोर्टफोलियो नीचे चला गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पोर्टफोलियो का बीटा माइनस में है, बीटा बीटा नहीं है। जैसे कि अगर आपका निफ्टी +1% चला गया, तो आपका जो पोर्टफोलियो 2% भाग गया, यानी कि आपके पोर्टफोलियो का बीटा है 2। तो आप देखोगे कि निफ्टी के कंपैरिजन में आपका पोर्टफोलियो कैसा है। तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं?
जब आप बीटा निकालोगे, मान लो आपके स्टॉक, आपके पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक्स हैं, हर स्टॉक का आप बीटा निकाल सकते हो। बीटा निकालने के लिए आपको मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ। कुछ नहीं करना, आप इस वेबसाइट पे जाओगे, topresearch.com। यहाँ पे आप जैसे स्टॉक का नाम सर्च करोगे, दिस इज टाटा मोटर, टाटा मोटर्स का बीटा 1.21 चल रहा है, यानी कि निफ्टी की कंपैरिजन में दिस इज 1.2 टाइम्स वोलेटाइल। अगर निफ्टी 1% इंक्रीज करेगा तो आपका जो टाटा मोटर्स का शेयर है 1.21% इंक्रीज करेगा। तो दिस इज द वॉलेटिलिटी। एंड ऐसे ही आप अगर वेटेज भी आपको कैलकुलेट करना है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक का कितना वेटेज है, दिस इज 0.25, दिस इज 0.25, दिस इज 0.4, 0.1, तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपको बीटा मिलेगा 0.3। एंड सबका सारे स्टॉक्स का अगर आप समेशन कर दोगे तो आपके पोर्टफोलियो का बीटा हो गया 1.27। यानी कि 1.27% अच्छा है। अगर मैं बीटा की रेंज बनाऊं बताऊं तो आपका 1.8% से कम होना चाहिए। आप अपने पोर्टफोलियो का बीटा कैलकुलेट जरूर कीजिए, ऐसा नहीं हो कि आपके पोर्टफोलियो का बीटा 3 हो। 3 मतलब अगर निफ्टी 1% डाउन हुआ तो आपका पोर्टफोलियो 3 टाइम्स डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है। सो आइडियली 1.8% से कम होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो का बीटा, इसको जरूर निकालिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, मैंने आपको एक बार मैं समराइज कर देता हूँ क्या है क्या है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में तो डिवाइड कर दिया, उसके अलावा आपको सेक्टर स्पेसिफिक भी आपके पोर्टफोलियो को पता होना चाहिए कि मैंने पोर्टफोलियो का कितना परसेंट वेटेज मेरा आईटी में है, कितना परसेंट वेटेज मेरा फाइनेंस में है, हेल्थ केयर में कितना है, इंडस्ट्रियल में कितना है। ये आपको वेटेज, एटलीस्ट वेटेज का परसेंटेज तो पता होना चाहिए कि एनर्जी में कितना है, रियल एस्टेट में कितना है, मेटल में कितना है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरा वेटेज लेट्स से एक ही इंडस्ट्री में मैंने ज्यादा कर दिया, एक ही इंडस्ट्री में अगर आपने वेटेज ज्यादा कर दिया, इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो उस इंडस्ट्री पे बहुत ही ज्यादा रिलाई कर गया। जब वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी तभी आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा, अदरवाइज उसका मार्केट से कोई रिलेशन नहीं है। तो जनरली आपके पोर्टफोलियो में आपको आईटी सेक्टर होना चाहिए, हेल्थ केयर होना चाहिए, फाइनेंशियल सेक्टर होना चाहिए, एफएमसीजी होना चाहिए। ये आइडियल वेटेज है, आप देख सकते हो किस टाइप से आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। एनर्जी का वेटेज कम होना चाहिए, बहुत से लोग हैं जो एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी है। आपके पोर्टफोलियो में अगर रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स ज़्यादा है लेकिन आपका एनर्जी सेक्टर चल ही नहीं रहा, तो आपका पोर्टफोलियो कभी नहीं चलेगा। तो आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी डाइवर्सिफिकेशन करना है, एंड कितना परसेंट किस इंडस्ट्री को देना वो आपको डिसाइड करना है। आइडियली मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जनरली जो म्यूचुअल फंड जो फॉलो करते हैं वो मैं आपको बता दिया। लेकिन अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, आप को ज्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी, आपको दूसरी इंडस्ट्री चूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ओनली आपका टारगेट है कि बस मुझे एसआईपी से ज्यादा रिटर्न मिल जाए, 18% के आसपास मिल जाए, तो मैंने आपको जो जो स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस बताई है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपेक्टेशन के बारे में मैं अगर बात करूं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई। वो लोग सोचते हैं कि साल का 25-30% रिटर्न हमें मार्केट से मिल जाए, जो कि 1-2 साल के लिए पॉसिबल है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो CAGR 25% अगर आपको मिल गई, यानी कि आप वरेन बफेट से भी बड़े बन गए, आपको उतनी नॉलेज हो गई कि आप मार्केट से हर साल 25 से 30% CAGR निकाल रहे हैं, तो जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे, वो भी आपको जनरली 15-16% मिलेगा। तो वो अपने पैसे को क्यों ना मार्केट में इन्वेस्ट कर दे। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है। इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके मत चलो कि आपको CAGR 25-30% मिल जाए। अगर आपको साल का 17-18% मिल रहा है तो आपको हैप्पी होना चाहिए, यस मेरे पोर्टफोलियो ने अच्छा परफॉर्म किया। कोई साल ज्यादा कर दिया, कोई साल कम कर दिया, लेकिन अगर आपने CAGR देखा, एवरेज कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ देखा कि आपका पोर्टफोलियो 17-18% से ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब आपने बहुत अच्छा रिटर्न मार्केट से बना लिया है। तो ये आइडियल एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। आपको मुझे कमेंट करके सबसे पहले तो एक बताना है कि आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है। सेकंड, आपको बताना है कि आपके पोर्टफोलियो का लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना एक्सपोजर है, ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी देखो। तीसरा, आपको मुझे बताना है कि आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें इंडस्ट्री को आपने कितना वेटेज दे रखा है। एंड फोर्थ पे आपको मुझे बीटा बताना है कि आपके पोर्टफोलियो का बीटा कितना है। तो ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से मोड़ पाएंगे। एंड लास्ट एक जो मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टाइम टू टाइम आपके पोर्टफोलियो की मॉनिटरिंग जरूर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने बस एक बार इन्वेस्ट कर दिया उसको आप मॉनिटर नहीं कर रहे, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। कुछ स्टॉक्स में से पैसा आपको निकालना पड़ेगा,
कुछ स्टॉक में आपको डालना पड़ेगा। कोई स्टॉक अगर आपका नहीं चल रहा, ठीक है, नहीं चल रहा, तो ऐसा नहीं कि उस स्टॉक को आप ऐसा होल्ड करते रहो, उसकी एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करके एक डिसीजन लीजिए कि यस, मुझे इस स्टॉक में से पैसा मूव करके इस सेक्टर में डालना है, इस इंडस्ट्री में डालना, वो आपको करना पड़ेगा। जो कि म्यूचुअल फंड करते हैं, आप देखा होगा म्यूचुअल फंड हर क्वार्टर वाइज अपना होल्डिंग रिलीज करते हैं कि हाँ, इन्होंने इस स्टॉक में पैसा निकाला, इसमें डाला। तो ये चीजें आपको भी करनी पड़ेगी, लेकिन ये फ्यूचर की चीजें हैं, इसके लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट ये आप 5 चीजें तो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। फ्यूचर में अगर आप और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच।